आज की वीडियो में करेंगे हम केमिस्ट्री क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, ठीक है। 50 के आसपास क्वेश्चंस होंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टीजीटी कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ दिस, ठीक है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है आपके पास 200 डिग्री, सेल्सियस में पूछिए, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट और इसमें रिलेशन क्या होता है, 9/5 C + 32। और अगर केल्विन में पूछ लें, ठीक है, केल्विन और सेल्सियस में ये रिलेशन होता है, वो होता है +273। केल्विन और सेल्सियस में ये रिलेशन आपका, ठीक है। और टेम्परेचर कैसा यूनिट क्या है, केल्विन है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, दो आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस और सेल्सियस है केल्विन। तो ये पूछा क्या हमें, एफ़ की वैल्यू दी हुई है 200, 9/5 सेल्सियस पूछा हुआ है ना, +32 साइड जाएगा तो 168 × 5/9, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 40 4 ऊपर 3 ऊपर 840/9, ठीक है। ये आ जाएगा 9 9 81, ठीक है। 93 पॉइंट कुछ आएगा डिग्री सेल्सियस, तो उसका थर्ड आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर करेक्ट। इसमें से कौन से क्वांटम नंबर करेक्ट है, ठीक है। तो एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, एन, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो क्या सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है इसकी। फिर देन सेकंड आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एल से हम, ठीक है। एल की वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से n-1 तक। ओके, या तो उसको डिनोट करते हैं SP-D-F ऐसे करके। एल की वैल्यू होती है 0 1 2 3, और एल से छोटी होती है, एन से छोटी होती है, ठीक है। ये एन बड़ा होता है, एल छोटा होता है, ठीक है। जैसे एन मान लो यहाँ, और ये बताता क्या है, ठीक है, शेप बताता है ऑर्बिटल की। जैसे एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ठीक है। एस है, पी है, डी है, एफ है। और देन आता है आपका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको नोट करते हैं ML। तो ये क्या बताता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -L से +L तक, ठीक है। मान लो जैसे L की वैल्यू 2 है, तो -2 -1 0 1 2, ठीक है। ऐसे करके वैल्यू होती है इसकी। यह क्या, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये बताता क्या है, ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये बताता है आपका साइज, कितना बड़ा साइज है, ठीक है। फिर देन एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन, MS। ये तो प्लस होती है, वो नेगेटिव होती है, ठीक है, +1/2 -1/2, ठीक है। एक ऐसे ऊपर एक नीचे। MS बताता है कि स्पिन की एक ऑर्बिटल में ना, ठीक है, एक ऑपोजिट का होता है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके, और जिनकी स्पिन क्या होती है दोनों की ऑपोजिट होगी, दोनों की सेम नहीं हो सकती, दोनों की सेम डायरेक्शन में नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये बताता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। करेक्ट कौन सा, ठीक है। एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू क्या होगी 0 से n-1, तो n-1 0 ही होगी, ठीक है। तो पहला तो गलत है। फिर सेकंड, एन की वैल्यू 1 2 है, ठीक है। सेकंड चेक करना, एन की वैल्यू 2, तो एल की वैल्यू क्या होती है 0 से n-1 तक, तो एल की वैल्यू क्या आएंगी 0 2 2-1 1, 0 और 1 आएगी एल की वैल्यू, ठीक है। तो एल की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ये सही है। और एम एल की वैल्यू, एम एल की वैल्यू क्या होती है -L से एल तक, तो एल की वैल्यू क्या आपके पास 0, ठीक है। एक तो ये होगी, एक -1 0 1, ठीक है। इसके लिए ये होगी 1 के लिए और 0 के लिए होगी, तो ये भी सही सेकंड सही है, ठीक है। थर्ड देखो 3 2 -2, थर्ड भी सही है। फोर्थ गलत है, ठीक है। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती, एन की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एल से, तो फोर्थ भी गलत है। थर्ड और सेकंड सही है, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों सही है। देन नेक्स्ट, which of the following pairs the ions are isoelectronic। ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो सोडियम Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव है। सोडियम का होता है कितने ऐसे 11 होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इसमें कितने 10। फिर Mg2 पॉजिटिव है, तो Mg12 -2 10 पहला तो है, ठीक है। देन Al3 पॉजिटिव और O माइनस पे देख लो, एल्यूमिनियम का नॉर्मल कितना होता है 13, 13 - 3 10। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 + 1 9, ठीक है। तो ये तो नहीं है, सेकंड वाला तो नहीं है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनमें है। देन सोडियम देख लो 11 + 1, सॉरी 11 - 1 10, Na पॉजिटिव ही है ये, Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो मतलब 8 + 2 10, ये भी सेम है, ठीक है। ये दोनों सेम है, ठीक है। लास्ट वाला नहीं है। N3 नेगेटिव। नाइट्रोजन में नॉर्मल कितने होते हैं 7, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, 7 + 3 10। और क्लोरीन में नॉर्मल में होते हैं 17, और क्लोरीन नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसमें कितने हो जाएंगे 17 + 18 हो जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ही है, सी आंसर इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल। 3p, एन की वैल्यू होगी 1, L 0 1 2 3 S P D F, एल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से P है तो 1, ठीक है। एंगुलर नोड्स कितनी होती हैं, वो करती हैं L के बराबर, तो एंगुलर नोड्स तो 1 आ गई। और रेडियल नोड्स, अब ये फॉर्मूला देखा रेडियल नोड्स का, n - L - 1, तो n कितना 3 - 1 - 1 तो 1, ठीक है। दोनों नोड्स कितनी 1 1 है, सी इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द क्वांटम नंबर्स विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है n होता है। ये क्या बताता है आपका साइज कितना बड़ा है, ठीक है। और एनर्जी सेल के बारे में, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, शेप बताता है ऑर्बिटल की, SPDF, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। फर्स्ट का तो बी है, देन सेकंड का फोर्थ, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल का शेप बताता है SPDF, शेप कैसी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। तो इसका ए या थर्ड का है। और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है,
ठीक है, तो इसका सी। ठीक, तो यहाँ पे और स्केल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका केल्विन स्केल है, मान लो ये आपका फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट। ठीक है, रिलेशन तो देख लिया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में वही क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आप केल्विन में क्या होगा, 273। और आपका रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर होता होगा 25 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में रूम टेम्परेचर होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, कन्वर्ट करके। और यहाँ पे हो जाएगा ये 298। आप अगर पूछें कि बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में वो चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक याद रखना होता है आपको, 98.6। और देन इसका होगा 310। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना 100 डिग्री, तो यहाँ से कन्वर्ट करके आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 373। ठीक है, ये याद रखने हैं। देन नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन विच कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ NaCl एट 500 पर 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लीटर्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया हमारे पास, वो दिया 5.85। नीचे आएगा मोलर मास यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाय 1 बाय वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 500 मिलीलीटर। तो ये लीटर में कितनी आ जाएगी, 0.5 लीटर। ठीक है, मैं 5/10, 5/10 आ गई। और आपका मोलर मास कितना हो गया NaCl का, मोलर मास NaCl इसको 58। ठीक है, 58.5। तो ये कट जाएगा 10 से 10, 0.2। ठीक है, 0.2 मोल लीटर -1। तो आ जाएगी आपकी मोलैरिटी। देन नेक्स्ट, ये 500 ml ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड। ठीक है, जब डाइल्यूट करते हैं 1500 ml के साथ, तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड। यहाँ पे एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम दी हुई है, दूसरे की दी हुई M2V2। ठीक है, जब डाइल्यूट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो पूछा क्या फॉर्मूला लगता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो M1 कितना दिया हुआ है, 5, और V1 दिया हुआ आपके पास 500। M2 निकालना है और V2 आपके पास 1500 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना, 5 × V1 500 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू निकालनी है और V2 है 1500। 0 0 0 0 5 3। M2 की वैल्यू हो जाएगी 5/3, तो हो जाएगी 1.6 करके कुछ। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एन एवोगैड्रो नंबर के बराबर है नंबर्स ऑफ एटम एक मोल में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक मोल में सभी में इक्वल है एवोगैड्रो नंबर के, वो क्या होता है, मोल्स इंटू एन ए। तो हर एक का निकाल लो। ठीक है,
मोल्स, जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। मोल्स इंटू एन नहीं है ना, तो एक मोल में तो सेम है, तो मोल्स निकालो, ठीक है, कितने होंगे, तो इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जितना मास दिया हो 4 ग्राम डिवाइडर मोलर मास कितना है इसका, हीलियम का 4, तो आ जाएगा 1 मोल। इसका आएगा 1 मोल, इसका 46 डिवाइड बाई 23 आ जाएगा 2 मोल, ठीक है। देन इसका आ जाएगा 0.40, ये मास दिया हो डिवाइडेड बाई मोलर मास 40, ये आ जाएगा आपका 0.1, और हीलियम का ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई मास डिवाइड बाई मोलर मास ही होता है ना 4, 3 आ जाएगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट इसका है 12 ग्राम हीलियम, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। देन दी हुआ इफ़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन ब्लड इज दिस, ठीक है, व्हाट विल द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, कंसनट्रेशन दी हुई है, ठीक है, कितनी दी हुई है, 0.9 ग्राम। मोलर मास निकाल लो C6H12O6 का 12 ठीक है, 12 × 6 प्लस इसका 12 × 1 प्लस 16 × 6 ये 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है, 36 3 ऊपर, ठीक है, 96 आ जाएगा, तो लीटर माइनस 1 है, ठीक है। तो पूछा क्या है, ठीक है, मोलर मास आ गया आपका 180, तो क्या जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 180, ये जाए आपके पास 5 × 10⁻³ ठीक है, 0.005। नेक्स्ट, व्हाट विल द मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, ओके। तो इसमें पूछा क्या, मोलैरिटी पूछी हुई है, 500 ग्राम का पानी है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास 500 ग्राम है, मोलर मास कितना होता है, किसका दिया हुआ है, सॉरी 500 ग्राम वाटर है, सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है, तो ये 500 ग्राम है, ये जगह 0.5 kg, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 0.5 kg, और मोल्स कितने आएंगे सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स वो आ जाएंगे, गिवन मास कितना दिया हुआ है 18.25 डिवाइड बाई मोलर मास किस चीज़ का, HCl का, तो HCl क्या होता है 36.5, क्लोरीन के 35.5 और इसका 1, 36.5, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे 1/2, तो मतलब 0.5 आ जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 0.5, तो मोलैरिटी है जी 1 है, ओके। यूनिट्स भी ध्यान रखनी है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन की मास परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की कैसे निकालते हैं, किसकी, कार्बन की, मास किसका, मोलर मास किसका, कार्बन का, कार्बन का, ठीक है, और पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास, टोटल मोलर मास इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो मोलर मास कार्बन की कितना 12, टोटल कितना है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 16 16 × 2
ठीक है, 44 इंटू 100 तो आ जाएगा आपके पास 2 11 2 6 6/11 इंटू 100 ये आ जाएगा आपके पास 600 डिवाइड कर लो 600 डिवाइड 11 ठीक है, सॉरी डिवाइड कर दोगे 2 22 है, ठीक है, ये आ जाएगा 3 11, ठीक है, 3/11 आएगा 3/11 इंटू 100 तो फिर आ जाएगा 27.27, ठीक है। मोलर मास जिसका पूछा वो ऊपर, टोटल नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। द नेक्स्ट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और फार्मूला क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको CH2O। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो पहले जो आपको कंपाउंड दिया है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये कितना होगा, कार्बन का 12 प्लस 2, ठीक है, प्लस 16 दिया जाएगा आपके पास 30, ठीक है, जो दिया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला। एन मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। मोलर मास 180 जो दिया हुआ है और एम्पिरिकल 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू जो आपके पास फार्मूला दिया हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, तो N इंटू CH2O 6 इंटू CH2O तो हो जाएगा C6H12 ग्लूकोज, ठीक है, O6 थर्ड इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, डेंसिटी दी हुई है 3.12 ग्राम मिली लीटर -1, मास कितना दिया हुआ है, सोल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, मास पूछा हुआ है सेकेंड फिगर्स में, वॉल्यूम दी हुई है 1.5 मिलीलीटर, तो ठीक है, पूछा क्या मास, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इक्वल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पूछा क्या मास के फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी दी हुई है 3.12 इंटू 1.5 वॉल्यूम आपकी, इसको कैलकुलेट करके आएगा 312 15 10 6 15, ठीक है, 312 0.8468, ठीक है, 4.68, तो इसको सिग्नेट फिगर में करेंगे तो ये वाली, ठीक है, 4.7 आ जाएगा, 4.7 इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार इफ, तो आइसोबार और आइसोटॉप्स में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो आपका XCD ए आपका मास नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है, मास नंबर एटॉमिक नंबर, ठीक। तो मास नंबर किसको मिला के मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ओके। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनमें आपका सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर नीचे वाला, ठीक है,
बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो गए, H11, D21, T31। ठीक है, इसमें आपका नीचे वाले जो सेम है, ठीक है, बाकी ऊपर वाले चेंज है, मास नंबर आपका अलग है। ओके, प्रोटियम, डाइटेरियम, ट्राइटेरियम है, ठीक है। और कार्बन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, 6, 6, 12, C6, 13। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, और एक चीज़ होती है आइसोटोन्स। आइसोटोप्स होते हैं जिसमें आपका मास नंबर सेम होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट का सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या, आइसोबार्स का पूछा हुआ है। टू नंबर्स आर सेड टू बी आइसोबार। आइसोबार कब होते हैं, ठीक है, जब मतलब सेम मास नंबर हो, ठीक है, ऊपर वाला सेम हो पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। सेम एटॉमिक नंबर नहीं, ठीक है, सेम मास नंबर होना चाहिए, पहली गलत। फिर सेकंड, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं। सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम, ये होता है आपका मास नंबर। ठीक है, इस सेम मास नंबर सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट। ठीक है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो ये फोर्थ आंसर। ठीक है, घुमा के दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें सम ऑफ नंबर इज सेम, ये लाइन इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें सीधे सीधे सीधा सीधा नहीं दिया होता है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन का सम प्लस न्यूट्रॉन का सम, सेम होता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ठीक है, नोड्स पूछ लेता है किस ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं, रेडियल नोड्स। फिर देन एंगुलर नोड्स, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है, नोड्स कितनी, टोटल नोड्स कितनी होती हैं, वो होते हैं आपके पास n-1। ठीक है, एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n, l, ml। ठीक है, kl शेल्स। तो यहाँ पे रेडियल नोड्स कितनी होती हैं, रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स होती हैं। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1 और इसका होता है n-। ठीक है, एंगुलर नोड्स होती हैं l। ठीक है, और l की वैल्यू क्या होती है वो भी मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको l की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, l की वैल्यू यहाँ पे p की तो है आपकी 1। ओके, मेरे एक एस ऑर्बिटल होता है, एक p, d, f, इनकी शेप्स भी याद होनी चाहिए। एस की क्या होती है, एस की होती है आपकी स्फेरिकल, शेप्स पूछ ले जाता है। ठीक है, स्फेरिकल। पी की कैसी होती है, डम्बल। और आपकी डी, डी एक्सेप्ट, डी के बट किसके अलावा, एक्सेप्ट DZ², इसकी होती है डबल डम्बल वेल। और आपकी एफ की होती है कम्प्लेक्स। ठीक है, फिर देन एक टेबल यहाँ पे एल की वैल्यू के लिए। एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑर्बिटल्स कौन कौन सी, सबशेल, सबशेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबशेल कौन होगा, 0 में एस होगा। ठीक है, एल की वैल्यू 0 तो एस,
1 हो गया तो P, SP, D, F, G, ठीक है। ये L की वैल्यू 1 पे P, याद रखना 0 पे S, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे SP, D, F, L की वैल्यू यहाँ से जाती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। इनके फॉर्मूल्स होते हैं वो भी देखते हैं। बट यहाँ पे L की वैल्यू आ गई, ठीक है 3P, तो 3P दिया हुआ है N इंटू P, ठीक है। तो N की वैल्यू आएगी यहाँ से 3 और L की वैल्यू क्या आएगी SP, D, F, 0 1 2 3, L की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है 1। तो फॉर्मूला पुट करना, क्या पूछा हुआ है, रेडियल नोट्स पूछे हुए हैं। तो रेडियल नोट्स N माइनस L माइनस 1, N माइनस L माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा 1। अगर यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। टोटल नोट्स पूछ लेगा तो N माइनस 1, 3 माइनस 1 कितनी आ जाएंगी 2। रेडियल नोट पूछ लेगा तो आपकी 1 आ गई और आपकी एंगुलर नोट भी 1 आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर 1 है। ये फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है। नोट्स पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स इन 4D ऑर्बिटल। तो 4D ऑर्बिटल है 4D, ठीक है। एन की वैल्यू आ जाएगी 4, एल की वैल्यू तो 0 1 2 3 SP, D, F, तो D की आएगी 2, एल की वैल्यू 2। तो एंगुलर नोट्स कितनी होती हैं एल, अभी भी देखा फॉर्मूला, एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला कहते हैं कितनी होती है एल। तो एल कितना 2 है, तो आंसर 2 ही होगा इसका, ठीक है। द नेक्स्ट, which of the following is responsible to the rule out the existence of definite paths of trajectory of electrons। वो था वर्नर हेंसबर्ग प्रिंसिपल आपका, ठीक है। सेकंड इसका आंसर है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम बताना इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, साइमल्टेनियसली। ओके, इन्होंने ये बताया था। देन नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड सेल। थर्ड सेल के मतलब 3, ठीक है। के फर्स्ट सेल L M N, N की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। इसके शेल्स होते हैं ना, के सेल, L सेल, M सेल, आगे N सेल। तो यहाँ की N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4, ओके। तो यहाँ पे आप निकाल भी सकते हो, बट फॉर्मूलाज भी हैं, ठीक है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबशेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स इन nth सेल, इसका फॉर्मूला होता है आपका n, ठीक है। नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, n होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, ऑर्बिटल्स sp, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, वो होंगी आपकी n स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एस में 2 जाते हैं ना, पी में 6, ठीक है, ये वाले। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल, कितने होंगे, वो होंगे आपके 2n स्क्वायर। फिर देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल, वो होती हैं आपकी 12 + 1। और देन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेप शेल वो होता है 2 and 12+1। ठीक है, एस का मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सबसेल मान लो एस, तो एल की वैल्यू होगी 0, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। ठीक है, तो एस 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 2। ठीक है, जैसे पी का मान लो, पी की एल की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे एल की वैल्यू 1 पुट करना, तो 2 1 से 2, 1+1 6 होते हैं। ठीक है, पी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं सब सेल में। ठीक है, ये वाले। फिर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल में है 2n²। जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है 2 n2 दिया हुआ है, तो 1s2 2s2। ठीक है, कितने आ गए 2p 6 10 आ गया ना। ठीक है, ठीक है, नहीं nth सेल में पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे इस सेल में कितने होंगे, सेकंड सेल में 8, तो 2n²। ठीक है, 2 × 2 का स्क्वायर 8 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे कितने हैं, वैसे 3s 3p, इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, सारे याद रखने हैं। देन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं हम। या तो क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभी। ठीक है, या तो शेप्स पूछ लेगा आपको। अभी देखिए एस पी डी एफ ब्लॉक की, एस पी डी ऑर्बिटल्स की शेप देखी, देन एंगुलर रेडियल, या तो ऑर्बिटल्स पूछ लेगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड सेल विल बी, थर्ड शेल एन कितना होगा 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, ठीक है, थर्ड सेल में, शेप शेल नहीं बोला, थर्ड सेल बोल रहा है। ठीक है, तो कितनी होती है n²। 3 3 9 आंसर है। ठीक है, 9 इसका आंसर है, थर्ड शेल बोल रहे हैं इधर, ये भी ध्यान देना है। तो नेक्स्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, तो वो करता है आपका एल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एल की वैल्यू कहाँ कहाँ से हो सकती है, 0 से n-1 तक। ठीक है, तो एल एल ही आंसर है, एल लिखा हुआ। ठीक है, द नेक्स्ट, तो पूछा कि किस रेशो में प्रेजेंट होते हैं, वो तो 1:3 में। ठीक है, ठीक है, क्लोरीन 37 की क्लोरीन 35 की रेशियो जो होती है वो होती है आपकी 1:3। फिर निकाल के ऐसे ये वाली वॉल्यूमेट्री की एवरेज निकाल के, तो 1:3 थर्ड इसका आंसर है। 37 की 1, 35 की 3। ओके, द नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहाँ पे दिया हुआ क्रोमियम 3+ आयरन 3+ आयरन Mn। ठीक है, ये दिए हुए दिख रहे होंगे। इसमें आयरन हो रही है। ठीक है, इनकी सेम कन्फिगरेशन होगी, Fe3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों की कन्फिगरेशन सेम होगी। क्रोमियम क्या था 24, इसी की होती है। पहले तो आर्गन 3d5 और 4s1। क्रोमियम एक्सेप्शन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है इसमें। ठीक है, और कॉपर भी, इन दोनों की कन्फिगरेशन पूछी जा सकती है। देन ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्या आएगा, ये तो सेम रहेगा 3d3। ठीक है, 3d3 आर्गन, ये क्रोमियम क्या की, फिर आयरन 3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, आयरन नॉर्मल क्या होता है, आर्गन 3d6 4s2, तो Fe3 पॉजिटिव क्या आएगा, Ar 3d 3 गए ना, तो 3d5। ठीक है, सेम नहीं है दोनों की, इसमें 3d3 है। देन Fe3 पॉजिटिव की तो आ गई। अब Mn2 पॉजिटिव की चेक करना, मैग्नीज, ठीक है, तो Mn की 25,
इसमें तो आर्गन 3d5 4s2, तो निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, तो 3 पॉजिटिव आएगा तो 3 निकल जाएंगे, तो क्या आएगा आर्गन 3d 1 2 3 3d4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे Mn 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव 2 निकलेंगे तो d5 आएगा, ठीक है। d2 यहाँ से निकलेगी, d5 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की सेम है। किस किस की, आयरन की और मैग्नीज की, ठीक है, इन दोनों की सेम है, तो इसका सेकंड आंसर है। ये कन्फिगरेशन पे है, आपको निकालनी आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आंसर तो +3 -3 कह रहा होना, कन्फिगरेशन जा सकते हो सीधा, ठीक है। नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, उससे भी जा सकते हो। ठीक है, पर इसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्रोमियम दी होती है तो एक्सेप्शन होती है। इसका आंसर सेकंड ही है। नेक्स्ट, इफ ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड विच ऑफ द फ्लोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, स्पीड सेम है, ठीक है। तो लैम्डा की होता है h/mv, v सेम है आपका, h भी सेम है, तो लैम्डा की वैल्यू किस पे प्रोपोर्शनल होगी, मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है, और जिसका मास छोटा होगा उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है, हीलियम, ठीक है, H2 पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल का, तो इसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होगी, ओके। सबसे हाईएस्ट मास में अल्फा पार्टिकल He2 पॉजिटिव का ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो एक प्लम पुडिंग के इन्होंने ये दिया था थॉमसन मॉडल ने। इसमें क्या था, मास जो था ना एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ओके, जो कि हमें ओवरऑल न्यूट्रलिटी को ये करता था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओवरऑल न्यूट्रल एटम, ये बताया था इन्होंने। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट। नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल तो होता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपका। देन इट इज़ ए बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, सभी में होता है, ठीक है, यस ये भी सही है। इट इज़ ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेस, यस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही इसके लिए हुआ था, नोट करके पूछा हुआ है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, सेकंड ऑप्शन चाहिए थी, ये वाली लाइन गलत है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता, 9 × 10⁻³ kg, और मास ऑफ आपका न्यूट्रॉन वो 1.6 × 10⁻27 के आसपास, ठीक है। तो ये दोनों मास सेम नहीं होता, तो इसका यही आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द करेक्टिव ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, तो उसके बारे में कौन सी सही नहीं है। नॉट अबाउट द करेक्टिव ऑफ कैथोड रे, दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड रे एंड मूव टुवर्ड द एनोड, यस ये सही है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते, ठीक है, कैथोड से एनोड को जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, अगर कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ठीक है, वरना वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कैथोड रे, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, जो सही नहीं है। तो कैथोड रे के अंदर किस पे डिपेंड करता है, गैस पे डिपेंड करता है, इसमें लिखा हुआ डिपेंड, पर डिपेंड नहीं करता, तो ये वाली लाइन रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही है, अंदर गैस पे डिपेंड नहीं करते हैं कैथोड रेज का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो अंदर गैस प्रेजेंट है ना उस पर डिपेंड नहीं करती है कैथोड रे में, ठीक है, पर इसमें दी होगी डिपेंड करती है, तो यही सही है, क्योंकि ये गलत है, इनकरेक्ट पूछा हुआ था, ओके।
देन विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, ठीक है, जैसे ठीक है ए बी सी डी मान लो, ए बी सी डी, ओनली वन, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नन, ठीक है, ये इसके ऑप्शंस है। तो मोलैलिटी की तो होती है यूनिट, ठीक है, मोलैलिटी भी होती है, मोल्स फ्रैक्शन की नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, तो मोल मोल आता है दोनों कट जाते हैं, मास परसेंट की भी नहीं होती, ठीक है, इन दोनों की नहीं होती, ठीक है, तो इसका आंसर है थर्ड और फोर्थ, फॉर्मूला से लग जाता है इसका पता। ओके, देन नेक्स्ट मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यूनिट आएगी, और नीचे क्या होता है मोलैलिटी में किलोग्राम में, ठीक है, केजी में, तो इसकी यूनिट होती है मोल केजी -1, और मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल कितने 1 लीटर में कितने परसेंट है, ठीक है, तो लीटर -1, इन दोनों की यूनिट्स हैं, इसमें मोल्स आएगा, ऊपर भी मोल्स सोल्यूट में और सोल्यूशन में मोल, दोनों कट जाएंगे तो ये यूनिटलेस, ठीक है, मास में जो भी मास पूछा हुआ है किसी भी सोल्यूट के सॉल्वेंट का, ठीक है, नीचे मास आएगा सॉल्वेंट का, तो दोनों मास कट जाएंगे आपके, ठीक है, ग्राम या ग्राम में दोनों कट जाएंगे तो यूनिटलेस, ये दोनों यूनिटलेस आपके, ठीक है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड इज इनकरेक्ट। कंपाउंड बनता है उसके बारे में क्या इनकरेक्ट है, ठीक है, मॉलिक्यूल इज ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, H2O डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपाउंड बन सकता है, ठीक है, इसमें कुछ कंपाउंड इनकरेक्ट पूछा तो ये तो सही है, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स का हो सकता है, यस, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, ये भी सही है, अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यस, ये भी सही है, ठीक है, नहीं ये वाला गलत है, ठीक है, थर्ड इसका सही है, द रेशियो ऑफ एटम्स डिफरेंट कंपाउंड इज फिक्स, ये भी सही है, इसमें क्या दिया गलत क्या है, कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है, जैसे H2O है तो उन्होंने बोला कि O की प्रॉपर्टी भी रखेगा, ठीक है, H के रखेगा, पर नहीं ये अलग हो जाती है, ठीक है, H2O पानी बन जाता है, ठीक है, ये वाली गलत है, ठीक है, रिटेन नहीं करता है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो यही सही है, इनकरेक्ट पूछा हुआ था, ठीक है, ठीक है, इसमें बोला कि मान लो H2 है और O है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब H2O बनेगा इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही रहेंगी, ठीक है, इनकी इसकी और इसकी, पर ये नहीं होता है, H2O तो पानी है और ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, ओके। Which of the following pairs the ions are isoelectronic? ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो सोडियम Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव है, सोडियम का होता है कितना, ऐसे 11 होता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, इसमें कितने 10, फिर Mg2 पॉजिटिव है तो Mg12 -2 10 पहला तो है, ठीक है, देन Al3 पॉजिटिव और O- में देख लो, एल्यूमिनियम का नॉर्मल कितना होता है 13, 13 -3 10, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 + 1 9, ठीक है, तो ये तो नहीं है, सेकंड वाला तो नहीं है, ठीक है, आइसोलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इनमें है। देन सोडियम देख लो 11+1, सॉरी 11-1 10, Na पॉजिटिव ही है ये, Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो मतलब 8+2 10, ये भी सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है, लास्ट वाला नहीं है। N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन में नॉर्मल कितने होते हैं 7, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, 7+3 10, और क्लोरीन में नॉर्मल में होते हैं 17, और क्लोरीन नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसमें कितने हो जाएंगे 17+18 हो जाएंगे, तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड ही है, सी आंसर इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल। 3p, एन की वैल्यू होगी 1, L 0 1 2 3 S P D F, L की वैल्यू कहेगी यहाँ से P है तो 1, ठीक है। एंगुलर नोड्स कितनी होती हैं, वो करती हैं L के बराबर, तो एंगुलर नोड्स तो 1 आ गई, और रेडियल नोड्स अभी फॉर्मूला देखा रेडियल नोड्स का N-L-1, तो N कितना 3 -1 तो 1, ठीक है, दोनों नोड्स कितनी 1 1 है, सी इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द क्वांटम नंबर्स विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, N होता है, ये क्या बताता है आपका साइज कितना बड़ा है, ठीक है, और एनर्जी सेल के बारे में, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, शेप बताता है ऑर्बिटल की, SPDF, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर ठीक है, फर्स्ट का तो बी है, देन सेकंड का फोर्थ शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल का शेप बताता है SPDF, शेप कैसी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है, तो इसका ए या थर्ड का है। और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, ठीक है, तो इसका सी, ठीक।